नमस्कार। आज 16 दिसंबर है। आज 16 जनवरी है। माफ़ कीजिएगा, आज 16 जनवरी है और 16 दिसंबर का ज़िक्र हमने इसलिए करा क्योंकि 16 दिसंबर को ये खबर आई थी कि जयराम महतो के पार्टी जेएलकेम के खिलाफ चुनाव अधिकारी ने बोकारो के अपने अधिकारी को पत्र लिख कर के विदेशी फंडिंग की जाँच करने की बात करी थी। तो 1 महीना हो गया और उस चिट्ठी का कोई अब तक कोई सबब नहीं है, कोई लेटेस्ट उसमें कोई अपडेट नहीं है। 1 महीना का वक़्त छोटा नहीं होता है, काफ़ी लंबा होता है और 1 महीने के अंतर में भी कोई छानबीन, कोई खोज-खबर उस आरोप का कि जेएलकेम पार्टी को विदेशी फंडिंग प्राप्त हुई थी चुनाव लड़ने के लिए, वो अब तक नहीं आ पाया। थोड़ा पीछे मुड़ कर के चलें तो ये चिट्ठी और इस चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर झारखंड सरकार के तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई थी डिविजनल कमिश्नर बोकारो को, वो 16 दिसंबर की घटना थी और उसमें राहुल बनर्जी नाम के एक व्यक्ति जो पश्चिम बंगाल से हैं और उनका आरोप था कि जेएलकेम पार्टी को विदेशी फंडिंग प्राप्त हुआ था और इसकी जाँच कराई जाए और पार्टी की मान्यता भी रद्द कराई जाए, इस तरह की माँग करी गई थी पश्चिम बंगाल के रहने वाले राहुल बनर्जी के द्वारा। 1 महीने के समय अंतराल के बाद भी कोई जाँच के बारे में कोई अपडेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो झारखंड सरकार के हैं, वो अब तक दे नहीं पाए हैं। तो लोगों के ज़हन से, लोगों की याददाश्त से ये मुद्दा हट भी गया होगा अब तक और कहानी आगे भी बढ़ चुकी है। कई सारे नए मुद्दे लेकर के जयराम कुमार महतो सामने आ चुके हैं और अब ऐसा लगता है कि ये जो विदेशी फंडिंग वाला जो मामला था, वो ठंडे बस्ते में जा चुका है। जब तक कि कोई नया खुलासा जो है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर करे नहीं क्योंकि वो जो छानबीन करने के लिए कहा गया था, वो डिविजनल कमिश्नर बोकारो को किया बोला गया था और 1 महीना काफ़ी होता है लंबा समय, अब तक कोई जानकारी नहीं दी है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत हम ये समझते हैं कि राहुल बनर्जी का जो आरोप था, जो शिकायत थी उसके ऊपर शायद जो राज्य की जो इकाई है चुनाव आयोग की, उनको कोई पुख्ता सबूत मिला नहीं। हमने देखा था कि जो समर्थक हैं जयराम कुमार महतो के जेएलकेम पार्टी के, उन्होंने आगे आकर के बढ़ाया था कि उन्होंने ही अपनी स्क्रीनशॉट भी मोबाइल से साझा किया था और उन्होंने कहा था कि ₹50, ₹100, ₹500 इस तरह कर के जो प्रवासी झारखंड के लोग रहते हैं विदेशों में, उन्होंने सहयोग की राशि जयराम कुमार महतो की पार्टी को दिया था। प्रवासी लोगों द्वारा इतने छोटे-छोटे अमाउंट्स का जो अगर विवरण लोगों ने जो साझा किया ट्विटर पे, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर, उसके तहत ये लगता है कि बहुत ही मामूली सा मामला था। कोई बड़ा इसमें कोई बहुत ही बड़ा कोई संगीन कोई आरोप की वजह दिखी नहीं और इसलिए लगता है कि कोई कार्यवाही का कोई नतीजा निकला नहीं अभी तक। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक 1 महीना गुज़र गया। 1 महीना का लंबा समय जो है कालखंड जो है इस वक़्त तक में कुछ न कुछ जानकारी कम से कम डिविज़नल कमिश्नर के ऑफ़िस से आ जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई है। हमने पूरी खबरें खंगाल ली, पूरी झारखंड की तरफ से हमें कोई जानकारी नहीं मिली कि किसी भी तरह का कोई अपडेट उस जाँच पर आया हो और राहुल बनर्जी भी गायब हो गए हैं। एक शिकायत करने के बाद उनकी तरफ से दोबारा कोई जो है दोबारा कोई नया साक्ष्य भी पेश नहीं किया। तो ये भी बहुत संदेहास्पद लगता है कि ये राहुल बनर्जी कौन व्यक्ति है? किस अ, किस 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 बेसिस पर, किसके बुनियाद पर उन्होंने ऐसा आरोप लगाया लेकिन समझ में जो ये आती है बात कि राजनीतिक परिदृश्य में जेएलकेएम पार्टी की जो बड़ी जीत हुई थी, बड़ी जीत इसलिए क्योंकि साढ़े 10 लाख से अधिक वोट लेकर के आए थे और एक जयराम कुमार महतो खुद भी डुमरी विधानसभा से विजयी हुए और विधायक भी बन गए और उनके कई सारे उम्मीदवारों ने काफ़ी अच्छा टक्कर दिया, एस्टेब्लिश्ड जो जमे हुए खिलाड़ी हैं उनके खिलाफ। तो इस तरह से जेएलकेएम पार्टी ने बहुत ही ज़बरदस्त अपनी शुरुआत करी, राजनीतिक शुरुआत करी विधानसभा चुनाव से और एक तीसरे एक कहें तो तीसरे ध्रुव के रूप में झारखंड की राजनीति में उभर कर के आए हैं। ये जो विदेशी फंडिंग वाला मामला था,
ये राहुल बनर्जी नाम का कोई व्यक्ति पश्चिम बंगाल से उसने आरोप लगाया था और उसने कहा था कि विदेशी फंडिंग हुआ था। विदेशी विदेशी फंडिंग अगर हम माने कि अगर कोई बड़ा किसी विदेशी संस्था ने किसी ने फंडिंग करा हो, तो बहुत ही संगीन मामला होता है क्योंकि उसके लिए एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है ताकि वो विदेशी फंडिंग ले सकें। लेकिन अगर कोई प्रवासी ही लोग छोटे-छोटे अमाउंट ₹500, ₹100 इस तरह करके अपना कोई योगदान करे पार्टी को मजबूती देने के लिए, तो इसमें कोई ख़ासा कारण दिखता नहीं है कि कोई बड़ी कार्रवाई करने की कोई बुनियाद निकलती नहीं है। हमने देखा है कि देश में जो बड़ी-बड़ी पार्टियाँ हैं, उनके ऊपर कई वर्षों से विदेशी फंडिंग लेने का आरोप लगा है, दिल्ली हाई कोर्ट तक में मामला चला है और कई सारे आदेश भी कोर्ट के आए थे, लेकिन किसी भी पार्टी के खिलाफ विदेशी फंडिंग के मामले में कोई कार्रवाई आज तक हुई नहीं है। चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई इससे बचा हुआ नहीं है, सब पर ऐसे-ऐसे आरोप लगते आए हैं। तो इस तरह से अब ऐसा लगता है कि जेएलकेम पार्टी को भी इसे एक इतिहास के पन्ने में इसे दफ़न कर देना चाहिए इस आरोप को क्योंकि इससे कुछ ख़ास निकल कर के नहीं आया और पार्टी के द्वारा से ये भी नहीं बताया गया है कि पार्टी से कोई पूछताछ करी गई है। तो जब औपचारिक रूप से पार्टी से कोई पूछताछ नहीं करी गई है, कोई कागज़ात नहीं माँगे गए हैं, तो इसका मतलब कि ये बहुत ही मामूली मामला था और इसी तर्ज से हमें लगता है कि अधिकारियों ने इस शिकायत को ट्रीट किया होगा। मामला अब आगे बढ़ चुका है। एक बड़े राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में जयराम कुमार महतो झारखंड की राजनीति में अपने आप को स्थापित करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनका मैसेजेस भी आ रहा है ट्विटर पे हम लोग देख पा रहे हैं। एक जो लेटेस्ट मैसेज उन्होंने किया है कि अपना कर्म करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ये बहुत ही अच्छा एक विचार है कि अपना कर्म करें क्योंकि अपनी मेहनत करें और फल की तुरंत अपेक्षा ना करें और अपना काम करते जाएँ और इस तरह से काम करते हुए दिखाई पड़ भी रहे हैं जयराम कुमार महतो जिस तरह से कोयले की चोरी का मामला उन्होंने उठाया, पुलिस अधिकारी के ऊपर जो हमला हुआ उसको उन्होंने उठाया बागबारा के हिंसा कांड में और विद्यार्थियों का भी, छात्रों का भी मुद्दा उन्होंने उठाया और स्थानीय जो मुद्दा है अ जो विस्थापित लोग हैं, उनका भी मुद्दा उन्होंने बहुत ही जोरदार ढंग से उठाया है, जो कंपनियाँ हैं, उनसे उनको बात करते हुए देखा गया है। तो ऐसे में लगता है कि झारखंड की राजनीति में एक लंबी पारी के लिए जयराम कुमार महतो अब तैयार होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और उनके समर्थकों को ऐसा लगता है कि 2029 में जब अगला विधानसभा चुनाव होगा झारखंड में, तब एक बहुत ही प्रमुख राजनीतिक ध्रुव के रूप में झारखंड की राजनीति में जेएलकेम पार्टी और जयराम कुमार महतो दोनों ही देखे जाएँगे। इस स्थिति में हमें ये भी देखना होगा कि झारखंड की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बड़े ढलान की तरफ दिखाई पड़ती जा रही है। इनका जो नेतृत्व है, कहीं न कहीं उम्र के ढलान की तरफ आगे बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में चूँकि झारखंड में जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, उसने वैकल्पिक नेतृत्व को बढ़ावा नहीं दिया है। तो ऐसे में एक स्पेस खाली होता हुआ दिखता है जो कि जेएलकेम पार्टी के लिए एक अवसर के रूप में पेश करता है और आने वाले समय में देखना होगा कि जयराम कुमार महतो और उनकी पार्टी उस स्पेस को अपने अपने लिए अवसर के रूप में कैसे बदलते हैं। हमने ये भी देखा कि जाति विशेष से ऊपर उठ करके राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं जयराम कुमार महतो और लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को उठा रहे हैं जैसे कि वेतन की असमानता है, जो कि सभी जात वर्ग और धर्म के लोगों को ये इम्पैक्ट करता है कि स्थानीय लोगों की वेतन कम और बाहर से आए हुए बिल्कुल एक जैसे कौशल क्षमता के बावजूद जो बाहर के लोग हैं उनकी सैलरी ज़्यादा। ये भी झारखंड के संवाद में केंद्र बिंदु में उन्होंने इस विषय को रखा है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है और कहीं न कहीं इसका इम्पैक्ट भी होगा। अगले महीने से झारखंड का विधानसभा का सत्र भी शुरू होने जा रहा है और उन्होंने साफ-साफ कर दिया है कि झारखंड के विधानसभा के सत्र में भी वो ज़ोरदार ढंग से जो उनके जनमानस से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको वो विधानसभा के पटल पर उठाएँगे और सरकार से जवाबदेही वो तय करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा लगता है कि हम ये जो शिकायत वाली जो बात थी, इसे एक
इतिहास के पन्ने में हम दर्ज कर सकते हैं क्योंकि अधिकारियों की तरफ से कोई अपडेट आया नहीं है और 1 महीना काफ़ी लंबा समय होता है, 1 महीने में आ जाना चाहिए था। चूँकि आज 16 जनवरी है और पक्का 1 महीना हो गया इस मामले को आए हुए, तो इसलिए हमने सोचा कि एक बार ज़हन में इस विषय को फिर से रखा जाए और इसके ऊपर एक चर्चा करी जाए। हमने एक विषय पहले अपने एक वीडियो में चर्चा करा था कि जब भी कोई छोटी पार्टी होती है तो उसे जब अपने 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 अ, म फ चक फै अपने बेस का अगर फैलाव करना होता है तो कहीं न कहीं धन की ज़रूरत पड़ती है और इनकी फंडिंग छोटी पार्टियों की फंडिंग जो होती है वो हमेशा एक चैलेंज होता है किसी भी पार्टी के लिए क्योंकि कॉर्पोरेट फंडिंग इनको मिलती नहीं है। कॉर्पोरेट फंडिंग कहीं न कहीं बड़ी पार्टियों को जैसे भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस है, इस तरह की ही पार्टियों को मिलती है और छोटे पार्टियों को कहीं न कहीं उसमें हिस्सेदारी हो नहीं पाती है और वो अपने समर्थकों द्वारा जो योगदान की जो राशि होती है, उसके ऊपर ही निर्भर करते हैं। तो ऐसे में ये एक अलग से इसको हमें लगता है कि जेएलकेएम पार्टी के लिए ये एक मौका भी है कि धनराशि जुटाने का जो कार्यक्रम है, वो अपने समर्थकों से अगर वो करते हैं, तो इसी तरह से वो अपने काडर का भी निर्माण कर सकते हैं और ये जो काडर का निर्माण होगा, वो ज़्यादा मजबूत होगा क्योंकि उनकी साझेदारी पार्टी के फैलाव और पार्टी के बढ़ने के कार्यक्रम में भी होगा। एक एग्ज़ाम्पल हमने पहले भी दिया था कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने जब दिल्ली की राजनीति में छलांग मारी थी 2013 से पहले, तब वो कहीं न कहीं अपने समर्थकों द्वारा दिए गए देय राशि पर ही निर्भर करते थे और कई सारे उनके ऐसे काडर तैयार हुए जो जिन्होंने कि फ़ाइनेंशियली सपोर्ट किया आम आदमी पार्टी को। इसी तरह से हमने एक एग्ज़ाम्पल सीपीआई-एमएल का भी दिया था, जब बिहार में 3 लोकसभा सीट वो लड़ रहे थे, तब वो अपने समर्थकों से ही नहीं सिर्फ़ बल्कि लोगों के पास जाकर के सिर्फ़ महज़ ₹20 चंदे माँगते थे और ₹20 चंदे लेकर के हर घर से वो संवाद भी करते थे और लोगों से जुड़ भी पाए थे और इसी कड़ी में हमने देखा कि बिहार से 2 सीपीआई-एमएल के जो उम्मीदवार थे लोकसभा में वो चुनाव जीत भी गए, 2 लोकसभा में सांसद भी सीपीआई-एमएल के बिहार से हैं और उन्होंने लोगों से काफ़ी अच्छा और गहरा रिश्ता कायम किया इसी बहाने कि उनसे 20-20 रुपये भी लिए और घर जाकर के उनसे संवाद भी किया। तो कहीं न कहीं एक रोल मॉडल के रूप में वो भी जेएलकेएम पार्टी के सामने आने वाले समय में रहेगा। तो हम ये मानते हैं कि चूँकि आधिकारिक तौर पर से कोई अपडेट दिया नहीं गया है इस विदेशी फंडिंग वाले मामले पर, तो इस पे हम अब इसे यहीं पे रोक देना हमें सही रहेगा क्योंकि लगता है मानो कि इसे सरकार ने भी और चुनाव आयोग ने भी इसे भुला दिया है और इसके बाद अब जेएलकेएम पार्टी को है कि जो उनके नेता जयराम कुमार महतो ने कहा भी है कि अपना कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो आने वाले समय में हम देखते हैं कि जेएलकेएम पार्टी का फैलाव और विस्तार कैसे होता है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय और विषय के ऊपर अपनी जो विचार हैं, वो हमें लिख कर के बताएँ। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।